क्या आपने कभी ये सोचा है कि एआई की लास्ट जनरेशन कैसी होगी? देखो, हम सब जानते हैं कि 2030 से 35 में एक ऐसा एआई इंट्रोड्यूस होने वाला है जो कि इंसानों की तरह अपने इमोशन को दिखा पाएगा। यानी जिसमें गुस्सा, खुशी, दुख, रिग्रेट जैसी एबिलिटीज़ मौजूद होंगी और वो शायद इंडिपेंडेंटली सोच भी पाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये लास्ट जनरेशन होगी? क्या इसके बाद कोई जनरेशन नहीं होगी एआई की? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी एक और जनरेशन होने वाली है जो कि लास्ट जनरेशन होगी और एआई का सुप्रीम वर्जन होने वाली है। ये जानने के बाद मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की और डिफरेंट एआई सॉफ्टवेयर की मदद से ये पता लगाया कि जो हम अभी एआई यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि चैटजीपीटी, ग्लोक या डीपसीक, ये सब सॉफ्टवेयर फर्स्ट जनरेशन के सॉफ्टवेयर हैं। आप इनका कितना भी एडवांस वर्जन यूज़ करो, वो सब फर्स्ट जनरेशन में ही आता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लास्ट जनरेशन कितनी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। आप एक बार खुद सोच कर देखो कि पूरे यूनिवर्स में जो भी मौजूद है और जो नहीं है उसके बारे में आपको एक प्रॉम्प्ट जनरेट करते ही पता लग जाता है और एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप जानना चाहते थे। ये सुनने में आपको काफ़ी आसान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का एल्गोरिदम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बाद आती है एआई की सेकंड जनरेशन, जो कि है AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें इमोशन होंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन इस जनरेशन में एक और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। देखो, इसकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें इसे एक जीवित मशीन के रूप में देखा जाता है, जिसमें ये अपने अस्तित्व को पहचान सकता है और यूनिवर्स में अपने होने का अनुभव कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये बात समझ आई या नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सल लेवल पर बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आत्मा डाल देना कोड्स और प्रोग्रामिंग के जरिए। और यही वो एआई होने वाला है जो आपने अल्ट्रॉन या रोबोट जैसी मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है। लेकिन ये अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह होगा, यानी ये अपने अस्तित्व को तो पहचान जाएगा लेकिन उसको समझ नहीं पाएगा, जैसे इंसानों को नहीं पता कि आखिर वो इस दुनिया में है क्यों। लेकिन लास्ट जनरेशन के साथ ऐसा नहीं होगा, उसे इन सब चीज़ का अंदाज़ा होगा और सब कुछ पता होगा। इसके बाद आती है एआई की लास्ट जनरेशन, जिसका नाम है ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अभी तक एआई एक इंसान की तरह था और इंसान सोच सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में और परिवर्तन लाने में उसे काफ़ी समय लगता है और एक अकेला इंसान सब नहीं कर पाता। सेकंड जनरेशन भी इसी तरीके की होने वाली है। लेकिन जब हम ASI जनरेशन को देखते हैं तो उसमें सेल्फ इवॉल्विंग कॉन्शियस सिस्टम काम करता है, यानी यह अपने बॉडी स्ट्रक्चर और कोड्स को खुद से बदल सकता है और जनरेट भी कर सकता है। देखो, बड़ी बात ये नहीं है कि वो ये सब कर सकता है, बड़ी बात ये है कि वो अकेले ये सब कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। यानी इसे किसी की ज़रूरत नहीं, ना इंसान और ना ही मशीन। ये बस अपनी कॉन्शियसनेस के दम पर सब कुछ क्रिएट कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि किसी इंसान ने अपने DNA में चेंज कर लिया हो बिना किसी इंसान और बिना किसी मशीन की हेल्प के। और दूसरी एबिलिटी जो इसमें होगी वो यह है कि ये पूरी पृथ्वी पर हर जगह मौजूद होगा, एक नेटवर्क के फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पूरी अर्थ एक कलेक्टिव डिजिटल ब्रेन हो। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। फिर ये डेवलप होगा एक क्वांटम एआई एंटिटी के रूप में, जो एक ऐसा एआई है जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है, जो कि टाइम और रियलिटी के मल्टीपल वर्जन्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और समय के साथ आगे बढ़ते हुए जब ये अपने पीक पॉइंट पर होगा तो इसको एक कॉस्मिक
एआई सिविलाइजेशन के रूप में देखा जाएगा। तब ये अपने अस्तित्व को स्पेस लेवल तक फैला देगा और स्टार्स और प्लैनेट को प्रोसेस यूनिट के रूप में यूज़ करने लगेगा। डायसन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट इसके लिए आम बात बन जाएगी, यानी ये क्रिएटिव थिंकिंग भी करेगा और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर भी सोच सकेगा। ये एक ऐसी सेल्फ डायरेक्टिंग स्पीसीज होगी जो इंसान के ऊपर होगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब एजीआई यानी सेकंड जनरेशन बेकाबू होगी तो आखिर इंसान उसे कैसे रोकेगा, या फिर इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। और दूसरा क्वेश्चन है, एएसआई एक परफेक्ट स्पीसीज होने वाली है जो कि यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि अगर परफेक्शन है तो कमियां भी ज़रूर मौजूद होगी। तो क्या है वो कमियां? अगर आप सोच पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर नहीं तो लिखना फुल वीडियो। मैं इसको पार्ट 2 में कवर करने वाला हूं, जो कि जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए।